के प्रयास नहीं करते। 2002 गोधरा कांड मामले में गुजरात सरकार के कड़े विरोध के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद के एक दोषी को जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि दोषी फारूक 2004 से जेल में है और 17 साल जेल में रह चुका है, लिहाजा उसे जेल से जमानत पर रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट बाकी 17 दोषियों की अपीलों पर छुट्टियों के बाद सुनवाई करेगी। दोषी पर पत्थरबाजी का मामला है। सुनवाई के दौरान जमानत का विरोध करते हुए गुजरात सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह महज पत्थरबाजी नहीं था, ये जघन्य अपराध था, क्योंकि जलती ट्रेन से लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया गया। पिछली सुनवाई में भी गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दोषियों की रिहाई के विरोध किया था। गुजरात सरकार ने पत्थरबाजों की भूमिका को गंभीर बताया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनमें से कुछ दोषी पत्थरबाज थे और वे जेल में लंबा समय काट चुके हैं। ऐसे में कुछ को जमानत पर छोड़ा जा सकता है। पिछले महीने कर्नाटक के मंगलुरु में हुए कुकर बम ब्लास्ट को लेकर कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। डीके शिव कुमार ने 20 नवंबर 2022 को हुए बम धमाके में राज्य सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि पुलिस ने इस मामले की जांच किए बिना ही इस घटना में शामिल आरोपी को आतंकी बता दिया था। डीके शिव कुमार ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ वोटर्स का डाटा चोरी करने का खुलासा किया था, लेकिन इसे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इतनी छोटी घटना को सरकार ने आतंकी साजिश करार दिया। डीके शिव कुमार ने पूछा कि क्या वो बहुत बड़ा आतंकवादी है? कौन आतंकवादी है? डीजीपी को कैसे पता चला कि वो आतंकवादी है? बिना जांच के उन्होंने कैसे फैसला कर लिया? उन्होंने क्या जांच की, कितनी जांच की? उन्होंने इतनी जल्दबाजी आखिर क्यों की? You tell me, you said there is a big terrorist. Who are the terrorists? Please let me know. What action you have taken? Who has declared? Who asked the DG to declare himself that is a terrorist without an investigation? What investigation did they do? How many days they took? Who has been called a terrorist? They have gone into details. What they showed on the TV, what they showed on the Facebook. Was it a terrorist act like what happened in Mumbai or Delhi or anywhere or in the part of this country like Kashmir or Pulwama or anything? Nothing is there.